दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें वरना कल को अगली एपिसोड नहीं आएगी। फर्रुख, हुमा ऊपर आओ ना जरा मेरी गोद में। हुमा, नहीं नहीं, ऐसे रोड पर नहीं यार। फर्रुख, अरे यार, रात के 3 बज रहे हैं। यहाँ किसने देखना है अब हमको? और वैसे भी गाड़ी चल रही है और हमने जल्दी से कर लेना है बस। हुमा ने उधर उधर देखा। सड़क सारी सुनसान थी। फर्रुख के दोबारा से कहने पर हुमा उठी और फिर उन्होंने ने अपने गेम के 2-3 राउंड मुकम्मल किए और फिर थक कर बैठ गए और टिश्यू से खुद को साफ करने लगे। ज़मान, अरे अरे हुमा जी, अभी नहीं पहनो, अभी तो मेरी बारी है। हुमा, बको, इस बंद करो और खामोशी से गाड़ी चलाओ। फर्रुख भी हंस पड़ा। हा हा हा, अरे यार, तुम हॉस्पिटल जाकर गेम खेल लेना मेरे साथ। कौन सा हुमा ने तुमको मना करना है? हुमा ने भी हंसते हुए फर्रुख को एक थप्पड़ मार दिया और आगे जाते ही एक रेस्टोरेंट आ चुका था। ज़मान ने गाड़ी पार्क की और तीनों गाड़ी से उतर आए। फर्रुख ने हुमा की कमर में अपना बाजू डाला और इसे लिए हुए रेस्टोरेंट में दाखिल होने लगा। हुमा ने इसका हाथ हटाना चाहा मगर वो नहीं माना और आखिर हुमा ने भी इसको रोकना छोड़ दिया और इसे मनमानी करने की इजाज़त दे दी। तीनों रेस्टोरेंट में आ गए और एक कॉर्नर में बैठ गए। टेबल के गिर्द एक सोफ़ा लगा हुआ था, गोल गोल। दोनों ने हुमा को बीच में बिठाया और खुद उसके दोनों तरफ बैठ गए और बैठते ही अपनी शरारतें शुरू कर दी। और कभी कोई इसके गाल को चूम लेता और कभी दूसरा। हुमा इनको रोक भी रही थी मगर वो कहाँ मानने वाले थे। हुमा को एक तसल्ली ये भी थी कि रात के इस पहर इतनी दूर भला कौन इसका जाने वाला होगा, इसलिए भी वो इनको आज़ादी दे रही थी और उसको भी तो इनके साथ मज़ा आ रहा था ना। ऐसे ही तीनों ने खाना खाया। खाने खाने के बाद हुमा वॉशरूम की तरफ जाने के लिए उठी और ज़मान के आगे से गुजरी तो ज़मान ने इसकी नरमी को दबा दिया। इनकी तरफ आते हुए एक वेटर ने भी ये मंज़र देखा और मुस्करा दिया। हुमा शर्मिंदा हो गई मगर खामोशी से वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम से फारिग होकर निकली तो अचानक एक बंदा इसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर हुमा चौंक पड़ी और उसकी आंखें खिली की खिली रह गईं। इसके सामने इसके शौहर अनवर का गहरा दोस्त आसर खड़ा था और इसे मुस्करा कर देख रहा था। हुमा देखकर चौंक पड़ी, जिसे अचानक देखकर हुमा घबरा गई थी। आखिर संभलती हुई बोली, हुमा, अरे आसर, आप यहाँ, आप कब आए? आसर मुस्कुराया। जब आप अपने दोस्तों के साथ अंदर दाखिल हुए, इससे पहले का यहाँ आया हुआ हूँ। हुमा इसका जवाब सुनकर घबरा गई और उससे नज़रें चुराने लगी। आसर इसे देखकर मुस्कुराया। अरे अरे भाई जी, घबराए नहीं, आप इंजॉय करें और बेफिक्र रहे। मैं आपके मियाँ को कुछ नहीं बताऊंगा कि आप रात के 3 बजे अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी। हुमा के चेहरे का रंग और चुका हुआ था, इसके माथे पर पसीना आने लगा था। यासिर ने अपनी पॉकेट में से रुमाल निकाला और हुमा के माथे पर से पसीना साफ करते हुए बोला, बे, अरे अरे, आपको तो पसीना आने लगा। मैंने कहा ना, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनवर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपको नसी नाइट ड्यूटी कर रही हैं। हुमा घबराई हुई आवाज़ में बोली। शुक्रिया यासिर भाई, वो मैं कुछ नहीं कर रही थी।
बस वो दोनों ही मुझे तंग कर रहे थे। असर हुमा के गाल पर आई हुई इसके बालों की एक लट को इसके कान के पीछे करते हुए बोला, अरे चलता है दोस्तों में ऐसा सब कुछ, कोई अब अनोखा थोड़ा ही कर रही है। बस अब से इतनी सी इल्तिजा है कि हमें भी अपने ऐसे ही दोस्तों की फहरिस्त में शामिल कर ले। हुमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। असर अपने दांत निकाल कर मुस्कुरा रहा था। इसने अचानक से हुमा का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उससे पहले कि हम कुछ समझ पाती, यासिर ने इसके होंठों को चूम लिया और फिर इसे छोड़ दिया। हुमा हक्का बका रह गई। यासिर मुस्कुराया, ओ सॉरी हुमा जी, आपकी इजाज़त के बिना ही आपको किस कर लिया। बस क्या करूं, बहुत दिनों की पुरानी ख्वाहिश थी जो आज पूरी हुई है। हुमा ने गुस्से से असको देखा और वहां से जाने लगी। यासिर ने इसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा और बोला, मेरी प्यारी सी हुमा जी, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्सा आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ जो भी मस्तियां कर रही थीं उनकी मेरे पास वीडियो मौजूद है। हाय हुमा जी, सी यू सून। हुमा ने इससे अपना हाथ छिलवाया और फर्रुख और जमान की तरफ बढ़ गई और अपनी सीट पर बैठी जाकर तो थोड़ी देर के बाद असर इनके पास से गुजरा और उसने मुस्कराती हुई एक नज़र हुमा पर डाली और इसे आंख मार दी। कुछ ही देर में हुमा उन दोनों के साथ वापसी के लिए निकल गई। वापसी के दौरान इस बार जमान हुमा के साथ पिछली सीट पर बैठा था। अब इसने हुमा के साथ छेड़छाड़ शुरू की, मगर अब हुमा का मन नहीं था ये सब कुछ करने का। इसलिए इसने आराम से समझा दिया कि वो इसका मूड नहीं है। जमान ने भी थोड़ा मूड खराब किया, मगर फिर मान गया और हुमा को सिर्फ अपने जिस्म के साथ चिपका कर बिठा लिया। अगले दिन दोपहर को जब अनवर घर वापस आया तो असर भी इसके साथ था। इसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था, शायद किसी मॉल से शॉपिंग करके आ रहा था। जैसे ही हुमा ने असर को अनवर के साथ घर आते हुए देखा तो इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आने लगे। असर हुमा को देखकर मुस्कुराया और इसे आंख भी मार दी। हुमा ने सबके लिए टेबल पर खाना लगाया और तीनों मिलकर खाना खाने लगे। असर बोला, और सुनाई भाभी जी, आपकी नाइट ड्यूटी कैसी जा रही है? हुमा घबरा कर, हाँ, ठीक जा रही है असर। लगता है भाभी जी को नाइट ड्यूटी में ज़्यादा ही मज़ा आने लग गया है। जो मुसलसल नाइट ड्यूटी ही किए जा रही अवामा ने बेबसी से असर की तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगा। खाना खाने के बाद अनवर उठकर अपने कमरे में चला गया और हुमा ने खामोशी से बर्तन उठाए और ट्रे लेकर किचन में चली गई। यासिर भी इसके पीछे आ गया और अंदर आते ही हुमा को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। हुमा घबरा गई। हुमा, यासिर प्लीज छोड़ दे मुझे, प्लीज नहीं करें। असर ने हुमा पर अपनी गिरफ्त सख्त की और बोला, क्यों जान, बाहर वाले आपके साथ इंजॉय को कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं? मेरा तो अब पुरहक ज्यादा बनता है। यासिर ने हुमा को अपनी बाहों में घुमाया और अपने होंठ इसके होंठों पर रख दिए और उसके होंठों को चूमने और लगा। हुमा मुज़ाहमत करने लगी, खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर वो यासिर के कब्ज़े में से अपने आप को ना छुड़वा सकी। हुमा बेबस होती जा रही थी।
इतने में बेडरूम का दरवाज़ा खिलने की आवाज़ सुनाई दी। यासिर ने जल्दी से हुमा को छोड़ दिया और थोड़ा सख्ती से बोला, आज शाम को ड्यूटी पर जाने से पहले 7 बजे तुम मेरे घर पर आओगी, समझ आ गई है ना? और अगर ना आई तो तुमको पता ही है कि मैं क्या करूँगा। ये कहकर यासिर किचन से निकल गया और चाकर यासिर के साथ सोफे पर बैठ गया। खाने के बाद सबने चाय पीने लगे। यासिर ने अपना शॉपिंग बैग साइड टेबल पर रख दिया हुआ था, जो कि इस वक्त अनवर और यासिर अनवर, अरे यार दिखाओ तो सही, क्या शॉपिंग करके आ रहे हो? यासिर ने इससे बैग वापस लेना चाहा। अरे यार कुछ नहीं है, बस ऐसे ही रहने दो तुम। मगर अनवर ने बैग को अपनी तरफ कर लिया और उसको खोलकर एक छोटा सा पैकेट निकाला। हुमा भी अनवर के करीब ही बैठी हुई थी। इस पैकेट को खोला तो इसमें एक लेडीज ड्रेस था। अनवर ने इसे पूरा खोल दिया। अनवर, अरे यार ये तो रात का ड्रेस है और वो भी इतना खूबसूरत लगता है, भाभी के लिए लेकर आए थे। सॉरी मैंने खोल कर देख ली, वैसे है ज़बरदस्त चीज़। हुमा भी इसे देख रही थी मगर इसने कोई बात नहीं की। अनवर ने इसे वापस हैंड बैग में डाला और बैग एक तरफ रख दिया। थोड़ी देर के बाद असर अपने घर चला गया। हुमा बर्तन और सीमेंट रही थी कि इसका फ़ोन बजा। इसने देखा तो इसके हॉस्पिटल के मालिक और बास कमाल साहिब की कॉल थी। हुमा ने जल्दी से कॉल अटेंड की और उनसे बातें करने लगी। कुछ देर तक बास से बातचीत करने के बाद हुमा ने फ़ोन बंद कर दिया और फिर हुमा अनवर के साथ आराम करने के लिए लेट गई। लेटकर वो असर के मुताल्लिक ही सोच रही थी, जो कुछ इसने किचन में इसके साथ किया था और वो जो शाम को इसके साथ करने वाला था। वो अच्छे से जानती थी कि वो उसको नहीं छोड़ेगा आज, मगर हुमा के पास कोई और चारा भी तो नहीं था ना। शाम में हुमा अनवर से बहाना करके घर से जल्दी निकल पड़ी और ठीक 7 बजे इसने यासिर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। यासिर ने दरवाज़ा खोला तो हुमा को अपने सामने खड़ा देखकर मुस्कुराने लगा। हुमा को घर में दाखिल होने का रास्ता दिया। हुमा खामोशी से अंदर आ गई और सोफे के करीब खड़ी हो गई। असर दरवाज़ा लॉक करके आया और सोफे पर बैठ गया। इसके सामने ही टेबल पर वही शॉपिंग बैग पड़ा हुआ था। अनवर बोला, भाभी जी, ये बैग उठाओ और अंदर जाकर इसे पहन लो। आपको तो अब पता ही है कि इसमें क्या है। साले ने सरप्राइज ही नहीं रहने दिया। हुमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इसे पता था कि वो क्या चाहता है, फिर भी वो एक कोशिश करना चाहती थी। आसर प्लीज, मैं ये सब नहीं कर सकती, ये सब ठीक नहीं है। यासिर जी, ये सब आप इनके साथ कर सकती हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती? हुमा प्लीज मुझे इस सब के लिए माफ़ कर दो। आइंदा वो सब नहीं करूँगी। नहीं यासी भाभी जी,
इस सब के लिए मुआफ़ी तो आपको अनवर से मांगनी चाहिए ना, मेरे से क्यों? क्या ख्याल है कि चलें दोनों अनवर के पास और उसको सब कुछ बताकर उससे मुआफ़ी मांगते हैं हुमा? नहीं नहीं पज़ज़ज़ अब अनवर थोड़ा सख्ती से बोला। तो फिर खामोशी से जाओ और जाकर ये पहनकर बाहर आओ, ताकि तुम्हारा ये ड्रेस खराब ना हो। आखिर अभी तुमने अपनी नाइट ड्यूटी पर भी जाना है ना। तुमको इतनी तो सहूलत दे रहा हो ना कि तुम बेडरूम में जाकर ड्रेस तब्दील कर सको, वरना मैं तो यही करने को भी कह सकता था। हुमा समझ रही थी कि वो ठीक कह रहा था। हुमा ने खामोशी से वो बैग उठाया और बेडरूम की तरफ बढ़ गई। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और बैग बेड पर रख दिया। आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे पर छाई हुई बेबसी को देखने लगी। हुमा ने बेड पर रखे हुए बैग में से ड्रेस निकाली और इसे पहनने लगी तो वो ड्रेस पहनकर चमक उठी। खुद को देखकर हुमा ये सत्ते दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही हम दरवाजे खोलकर बेडरूम से बाहर आई तो आसर ने इसे देखते ही एक जोरदार सीटी मारी, जिस पर हुमा भी शर्मा गई और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसकी तरफ आने लगी। आसर के करीब आई तो इसने इसे वहां बैठने का इशारा किया। हुमा चलती हुई आगे बढ़ी और आसर के पास आकर बैठ गई। इसे बहुत ही अजीब लग रहा था कि हमार है इसने कभी ये तो इसे हमेशा से ही पता था कि आसर इसका दीवाना है और हर वक्त इसके तार तार रहता है, मगर नहीं सोचा था कि एक दिन वो इसकी बाहों में होगी।